टॉर्च और हेडलाइट में जो अंदर बल्ब जलता है उस बल्ब से रोशनी उतनी नहीं आती है। टॉर्च की औकात नहीं कि अपने दम पे रोशनी नहीं देता है, और जितना टॉर्च रोशनी देता है ना, टॉर्च और हेडलाइट में जो अंदर बल्ब जलता है उस बल्ब से रोशनी उतनी नहीं आती है। समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट समझिए। ये जो टॉर्च के अंदर इतना छोटा सा ट्यूब ये होता है, लाइट इतना छोटा, इससे जलाएंगे ना ढिबरी बराबर जलेगा, उतना ज्यादा रोशनी नहीं देगा। लेकिन टॉर्चवा में कस्ते के साथ ससुरा रोशनी देने लगता है। समझिए क्यों। अगर हम एक लाइट जला रहे हैं तो उससे रोशनी आ रही है, लेकिन इसी लाइट के आगे एगो शीशा रख देंगे, रोशनियां डबल, एगो दाहिने भी शीशा रख देंगे और बाएं भी रख देंगे, और इसी सिद्धांत पे काम करता है टॉर्च। टॉर्च की औकात नहीं कि अपने अंडा बराबर बल्बवा जो लेता है ओकरा से जल जाए, नहीं जल पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है ना, टॉर्च के बगल में एक कटोरी का शीशा की कटोरी लगा देते हैं। ये टॉर्च के बगल में कटोरी लगाते हैं, यह है कटोरी, और इस कटोरी के दूसरे साइड कर देते हैं पेंट। बताओ ये कौन सा दर्पण? बताओ बबुआ कौन दर्पण? अवतल दर्पण। सारा टॉर्च का सिस्टम हो गया, यही हो गया टॉर्च का। यहां आप लगा दीजिए बैटरी, टॉर्च की पिछवा क्या डाल दीजिए? बैटरी। 4 को बैटरी जोड़ दीजिए, इसे 2 को 3 को जो बैटरी होता है यहाँ हो गया। टॉर्च की क्या हो गई? बैटरी हो गई। यहाँ पर हो गया। बैटरी बहुत पतला दुबला हो गया। टॉर्च की क्या हो गई? बैटरी। अब बताइए बैटरी किसे जलाएगा? बल्ब को। बल्ब अपने प्रकाश के दम पे कर पाएगा? अब इसमें जहां जहां इस बल्ब का फोटो पड़ेगा प्रकाश पड़ेगा, इसका फोटो पड़ेगा प्रकाश पड़ेगा। और हम जानबूझ के इसको उत्तल अवतल वाला लिए हैं कि जैसे इसका परछाई यहां पड़ेगा ये भी आगे चला जाएगा, इसका यहां पड़ेगा ये भी आगे चला जाएगा। समझ में गया? टॉर्च अपने दम पे रोशनी नहीं देता है, टॉर्च रोशनी देता है दर्पण के दम पे। टॉर्च हो गया। अब ऐसा दे दीजिएगा टॉर्च तो कोई कैसे करेगा? 4 को बैटरियां लगा रहे हो, बैटरियां लगाओ, सटावा अंडवा हो ना, और टॉर्च कटर नहीं ना होगा। इसका बॉडी बनाना पड़ेगा, तो इसका बॉडी बना देते हैं। ये हो गया टॉर्च की पूरी कंप्लीट बॉडी। हो गया। यहाँ एगो स्विच विच लगा दीजिए यहाँ पे। तो बताइए इसमें मुख्य रूप से क्या है? ये वाला अवतल दर्पण हो गया। अब ये टॉर्च बन के रेडी हो गया, लेकिन ये टॉर्च में अभी इस मेन हिस्सा इसका जो लाइट है और ये दर्पण इसे सुरक्षा देना चाहिए, तो इसके आगे एक हम लोग फाइबर का कटोरी लगा देते हैं। उसका कोई काम नहीं है, बस आगे से पानी जाने से रोकता है, धूल धक्कड़ न जाए, फूट न जाए, इसलिए आगे क्या जोड़ देता है? नहीं, कटोरी जोड़ देता है। बाकी उस कटोरी का कोई काम नहीं है। ये आगे जो जोड़ दिया जाता है ना, इसका कोई काम नहीं है, बस आगे कटोरी जोड़ के कसने वाला दे देता है। यानी अगर हम दर्पण की बात करें तो इसमें बताइए जो टॉर्च जलता है उसमें जो उसके अंदर लाइट है, ये उसका कमाल है या बाहर से दर्पण लगा है उसका? अच्छा, ये वाले का कोई काम है? केवल आगे से रक्षा के लिए। आगे से क्या है? सुरक्षा के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो यही सिद्धांत हो जाता है किसमें? टॉर्च में। तो टॉर्च किस दर्पण पे काम करता है? एक काम कीजिए, टॉर्च में से ये दर्पण हटा दीजिए, या फिर अपने यहाँ ही कोई टॉर्च लीजिए, उसमें जो बल्ब है उसको खोल लीजिए, अब बाहर जलाइए जरा उसको। तो ये ढिबरी ऐसा जलेगा। कैसा जलेगा? ढिबरी ऐसा। समझ में आ गया दर्पण कैसे काम करता है? तो टॉर्च में अपनी क्षमता नहीं है वो बैटरिया में चला ले यहाँ पर, और जितना टॉर्च रोशनी देता है ना उतना रोशनी है ससुरा, इसको देंगे तो 10 मिनट में डिस्चार्ज होकर बैठ जाएंगे। तो तनी तनी जलता है, बाकी सारा काम कौन कर देता है? अवतल दर्पण करता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। टॉर्च समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो टॉर्च में कौन सा दर्पण? मोटरसाइकिल का हेडलाइट इसी का क्या है? बड़ा रूप है। कंसेप्ट क्या है? वही है। आगे शीशा इसलिए लगा देते हैं ताकि बाहर के हवाएं धूल धक्कड़ से बच जाए। तो कार, मोटरसाइकिल या किसी चीज का जो हेडलाइट होता है वो कौन सा होता है? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज समझ में आ रहा है? लाइट को क्या करता है? सिकोड़ देता है।